2026 में पाकिस्तानी टेलीविजन ने कुछ ऐसी कहानियां पेश की जो सिर्फ टीआरपी नहीं तोड़े, बल्कि लोगों के दिल के अंदर कहीं गहरी जगह जाकर बैठी। कहीं पे हंसी थी, कहीं पे आंखें नमी हुईं और कहीं पे स्क्रीन देख के एक आवाज़ अंदर से उठा के बोली कि यार ये तो मेरी अपनी कहानी है। आज हम उन 8 ड्रामास की बात कर रहे हैं जो रिसेंटली एंड हुए, जो व्यूअर्स के दिल में घर कर गए और जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं थे, हर एक में एक गहरी बात छुपी थी। कुछ ने मोहब्बत की नाजुक दास्तान सुनाई, कुछ ने सोशल मीडिया के ज़माने की तकलीफ दिखाई और कुछ ने वो सच उठाया जो हम सब अपने घर की चारदीवारी के अंदर भी महसूस करते हैं मगर बात नहीं करते। और अगर आप ऐसे कंटेंट से प्यार करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास के ऑनेस्ट दिल से लिखे रिव्यूज से, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ सिर्फ हाइप नहीं होता, असली बात होती है। चलो फिर शुरू करते हैं नंबर 8 से लेके नंबर 1 तक, और यकीन मानिए नंबर 1 तक पहुँचते पहुँचते आप खुद समझ जाएंगे कि उसने पहला नंबर क्यों लिया। आज की लिस्ट में 8वें नंबर पर जो ड्रामा है उसका नाम है तुम लड़के भी ना। ये हम टीवी का रमज़ान 2026 स्पेशल ड्रामा था जो फरवरी में प्रीमियर हुआ और आइना आसिफ और अली दयान वालजी की लीड जोड़ी के साथ पेश किया गया, और साथ में समी खान जूनियर, यासिर नवाज और वनीज़ा अहमद जैसी एक्सपीरियंस्ड कास्ट भी थी। अब इस ड्रामा का नाम सुन के लगता है जैसे ये सिर्फ एक रोम कॉम होगा, लेकिन ये थोड़ी देर में ही खोल देता है अपनी सच्ची परत। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये 3 फैमिलीज की कहानी है जो एक साथ रहने की कोशिश में अपनी अपनी मुसीबतें लिए घूम रही हैं। बदरिका और जोयान के दरमियान एक स्लो बर्न रोमांस है। वो दोनों अपनी अपनी ईगो की वजह से एक दूसरे को मिस करते रहे, सोशल मीडिया पर स्टोरीज पोस्ट करते रहे, ये जाहिर करने के लिए कि सब ठीक है, जबकि कुछ ठीक नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ दोनों फैमिलीज के मैरिड कपल्स में भी बेचैन रिश्ते थे। पेरेंट्स अपने बच्चों की जिंदगी में अपने अनसेट ट्रॉमास ले आते हैं, और जेनरेशनल गैप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक रोजमर्रा की तकलीफ है। जो चीज़ इस ड्रामा को उठा के रखती है वो ये है कि यहाँ कोई कार्टूनिश विलन नहीं, सबकी अपनी अपनी वजह है, सबकी अपनी अपनी दर्द है। फैमिली के साथ वॉच करने वाला एक ऐसा ड्रामा था जो अकेला भी छोड़ नहीं देता था। 7वें नंबर पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है माँ, और ये ग्रीन एंटरटेनमेंट पर 16 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ, जिसमें आइना आसिफ की लीड परफॉर्मेंस के साथ अहमद रफीक, हारिस वहीद और सुनीता मार्शल ने भी कमाल का काम किया। इस ड्रामा की कहानी एक ऐसे दर्द से शुरू होती है जो वर्ड्स में कहना मुश्किल लगता है। एक माँ जो अपनी नियोनेटल बच्ची को अपने भाई के घर छोड़कर चली जाती है। 20 साल बाद वो लड़की जो इस बात से अनजान है अपनी जिंदगी में उठती है, और फिर वो सफ़र शुरू होता है जो इसे सच तक पहुंचाता है। माँ एक ऐसी ड्रामा थी जिसने ये सवाल उठाया कि जो लोग उस माँ के रोल में फेल हो जाते हैं उन्हें कैसा देखा जाता है। क्या उनका डायमेंशन सिर्फ वो एक गलत फैसला है या कुछ और भी है। ड्रामा में वो तन्हाई थी जो उस लड़की ने महसूस की जब ना माँ थी ना पूरी तरह से कोई घर था। आइना आसिफ ने इस बार एक ऐसी मैच्योरिटी दिखाई जो उनकी उम्र से बड़ी लगती है, और यही इस ड्रामा का सबसे बड़ा प्लस था। 6वें नंबर पर है मुअम्मा, और इस नाम का मतलब ही एक उलझन है, और एग्जैक्टली यही इस ड्रामा ने किया। व्यूअर्स को उलझन में रखकर भी उनकी आंखें स्क्रीन पर टिकी रहीं। हम टीवी पर दिसंबर 2025 से शुरू हुआ ये ड्रामा सबा कमर, उस्मान मुख्तार, अली अंसारी और अनूशे अब्बासी के साथ आया। सबा कमर ने जहां आरा का रोल प्ले किया, एक मिस्टीरियस, खूबसूरत और अमीर खातून जिसके पास एक पुराना हवेली है, कुछ टेनेंट्स हैं और बहुत सारे राज हैं। जब आप पहली बार जहां आरा से मिलते हैं तो सोचते हैं कि ये कोई टिपिकल हीरोइन है, फिर धीरे धीरे पता चलता है कि इस किरदार के अंदर ट्रॉमा छुपी है जो इसे वो बनाई जो वो है। हर टेनेंट अपना अपना बोझ लेके आता है, स्ट्रगलिंग मैरिजेस, हिडन ग्रीड, अनस्पोकन डिज़ायर्स, और जहां आरा इन सबको ऑब्जर्व करती है एक ऐसे अंदाज में जो अनकंफर्टेबल भी करता है और फैसिनेटिंग भी। ये ड्रामा पाकिस्तानी टेलीविजन पर साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग की एक नई मिसाल था। सबा कमर ने एक बार फिर साबित किया कि कुछ रोल्स सिर्फ उनके लिए ही लिखे जाते हैं। 5वें नंबर पर आता है मेरी जिंदगी है तू, जो RAY डिजिटल पर नवंबर 2025 में प्रीमियर हुआ, और हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान की ये पहली कभी ऑन स्क्रीन जोड़ी थी। एक जोड़ी जिसके लिए फैंस पूरे टाइम से वेट कर रहे थे। कामयार जो बिलाल अब्बास ने प्ले किया वो एक चार्मिंग मगर इम्पल्सिव मर्द था जिसके अंदर चाइल्डहुड का एक दर्द छुपता है, और आयरा जो हानिया आमिर ने प्ले की वो एक प्रिंसिपल लड़की थी जिसके वैल्यूज़ वो हर चीज़ की बाहों में लेकर चलती है। दोनों की लव स्टोरी एक हल्की सी
शुरुआत करता है, लेकिन फिर ऐसा मोड़ आता है जहां ट्रस्ट, बिट्रेयल और एक के बाद एक ट्विस्ट्स का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये ड्रामा 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर गया यूट्यूब पर अपनी पहली 20 एपिसोड्स में, और वजह सिर्फ स्टार पावर नहीं थी। हानिया और बिलाल की स्क्रीन केमिस्ट्री ऐसी थी जिसमें आप एक सीन में मुस्कुरा रहे होते थे और दूसरे में दिल टूट रहा होता था। बाद के एपिसोड्स ने कुछ व्यूअर्स को डिसअपॉइंट भी किया, लेकिन जो कनेक्शन इस ड्रामा ने बनाया अपने ऑडियंस के साथ, वो अनमिस्टेकेबल था। चौथे नंबर पर है इश्क में तेरे सदके, जो जियो एंटरटेनमेंट पर 13 फरवरी 2026 से शुरू हुआ और मुनीब भट्ट और अनीका जुल्फिकार के लीड रोल्स के साथ एक ऐसी कहानी लाया जो ट्रेडिशनल लगी, मगर उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी छुपी थी। जुल्फिकार शाह मुनीब भट्ट का किरदार है, एक अमीर नौजवान है जो पूरी दीवानगी के साथ हूर से मोहब्बत करता है, फैमिली की मुखालफत के बावजूद शादी करता है, और फिर लाइफ का वो रुख आता है जो मोहब्बत को आजमाता है। इस ड्रामा की सबसे इंटरेस्टिंग लेयर वो थी जो इसमें एंगर और ऑब्सेशन की डिस्टिंक्शन के बारे में बात करती थी, कि कभी-कभी हीरो विलन बन जाता है और वो वजह वो खुद भी समझ नहीं पाता। अनीका जुल्फिकार ने डुअल रोल प्ले किया, हूर भी और नूर भी, और दोनों कैरेक्टर्स में उन्होंने अलग-अलग संसारें उठाईं। ये ऐसा ड्रामा था जो सोचने पर मजबूर करता था कि क्या मोहब्बत की ज़रूरी शर्त ये है कि दूसरा इंसान आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक बदल जाए, या मोहब्बत तो तभी होती है जब आप इसको जो है वैसे ही कबूल करो। तीसरे नंबर पर जो ड्रामा है वो है इब्लीस, और सिर्फ इस नाम को सुनकर अंदर कुछ हिल जाता है। हर पल जियो पर 11 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ ये ड्रामा फजर खान, हिबा अजीज और फरहान अहमद माल्ही के लीड के साथ आया। अनाबिया, हिबा अजीज का किरदार, शकील नामी एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी है। मरियम, फजर खान का किरदार, उस आदमी की बेटी है जिसने शकील की जान बचाई थी और फिर अपनी जान खो दी, और अब शकील ने मरियम को अपने ही घर में अपनी बेटी की तरह पाला हुआ है। मरियम की सादगी, उसकी ईमान और उसकी नेकी, यही अनाबिया के अंदर एक ऐसी आग जलाई जिसे जेलसी कहते हैं। और फिर शुरू होती है एक के बाद एक स्कीम, एक के बाद एक मैनिपुलेशन। एक ऐसी लड़की की स्टोरी जो इंसान था मगर अपनी ख्वाहिशों और प्राइड की वजह से कुछ और बन गई। इस ड्रामा ने वो चीज़ दिखाई जो हम सोचना भी नहीं चाहते, कि बुराई कोई सुपरनैचुरल चीज़ नहीं होती, वो अंदर से जन्म लेती है, एक एक चॉइस से। फजर खान की मरियम और हिबा अजीज की अनाबिया, ये 2 कैरेक्टर्स एक दूसरे के इतने ऑपोजिट थे कि इनमें से किसी एक को देख के आप खुद अपने अंदर की पहचान करते रहे। दूसरे नंबर पर आता है देख जरा प्यार से, और ये हम टीवी का रमज़ान 2026 का वो ड्रामा था जिसने सिर्फ हंसी नहीं दी, एक वार्म कंफर्टेबल फीलिंग भी दी जो रमज़ान इवनिंग्स के लिए बिल्कुल सही थी। यमुना जैदी और हमजा सुहेल की ये पहली ऑन स्क्रीन जोड़ी थी, रुमैला और ज़ुरैश के रूप में। साथ में बुशरा अंसारी, अरशद महमूद और रमीशा नवाल का भी ज़बरदस्त काम था। इस ड्रामा की कहानी में एक प्लेफुल स्वीटनेस थी। दोनों के नाने और दादा पहले से इन दोनों की शादी प्लान करके बैठे हैं, जबकि ये दोनों अनजान हैं। फिर उनकी लाइफ में कोइंसिडेंसेस आते हैं, एक अनप्लान्ड रोड ट्रिप आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आते हैं, और वही स्लो बर्न रोमांस आता है जो आपको एपिसोड्स के बीच में भी मुस्कुराता छोड़ जाता है। आसिम अजहर की आवाज़ में OST कुर्बानियाँ जब भी बैकग्राउंड में आता था तो कुछ सॉफ्ट सा फील होता था। ये ड्रामा हैवी नहीं था, लेकिन ये ज़रूरी भी था, क्योंकि हर ड्रामा को दिल तोड़ू नहीं होना चाहिए, कभी कभी सिर्फ दिल को गर्म रखना भी काफ़ी होता है। और फाइनली पहले नंबर पर जो ड्रामा है वो है एक और पाकीज़ा। रुक जाएं एक सेकंड, इस नाम में एक और छुपी है, मतलब ये वो पहली नहीं और शायद आखिरी भी नहीं। जियो टीवी पर 14 जनवरी 2026 को प्रीमियर हुआ ये ड्रामा कश फाउंडेशन और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की कोलैबोरेशन थी, और ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, ये एक ज़रूरी आवाज़ थी। पाकीज़ा, सहर खान का किरदार, एक लॉयर है, तैयार, एजुकेटेड, अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से बन रही थी। फिर एक रात एक विलन उसे और फराज, नमीर खान को एक प्राइवेट जगह पर गन पॉइंट पर ट्रैप करता है, उन्हें अब्यूज़ करता है और सब रिकॉर्ड कर लेता है। वो वीडियो वायरल हो जाती है, और जब वायरल होती है तो सोसाइटी का रिस्पॉन्स सिर्फ पाकीज़ा के लिए तकलीफ बन जाता है। फराज भी विक्टिम है, लेकिन उसकी फैमिली अब भी उसके साथ है। पाकीज़ा, उसे घर से निकाला नहीं जाता, उसे घर में रखा भी नहीं जाता। इज्जत बचाने के नाम पर उसकी शादी फराज से करवा दी जाती है, बिना उसकी मर्जी के, बिना उसके दर्द को समझे। फिर महीनों बाद वो खुद उठती है और FIA में केस फाइल करने जाती है, और तभी पता चलता है कि सिस्टम भी उसके लिए कोई फर्क नहीं करता।
जब तक कोई फियरलेस लॉयर आमना इलियास का किरदार समन उसके साथ नहीं खड़ी होती। ये एंटरटेनमेंट से आगे था, ये सोशल रेजिंग थी, ये एक सोशल मिरर था जो 2026 में टीवी के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। इसलिए ये ड्रामा नंबर 1 पर है, क्योंकि बाकी सब ने आपको एंटरटेन किया, मगर एक और पाकीज़ा ने सोचने पर मजबूर किया। ये थे वो 8 ड्रामे जो 2026 में पाकिस्तानी टेलीविजन पर छाए रहे, जो रिसेंटली एंड हुए, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं हुई। कुछ ने हंसाया, कुछ ने रुलाया, और यही तो पाकिस्तानी ड्रामा का असली जादू है। उम्मीद है कि इनमें से ज़्यादातर आप देख चुके हैं, और जो नहीं देखे वो अब वॉच लिस्ट में हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ऑनेस्ट, दिल से बात करने वाली रिव्यूज़ मिलती रहे पाकिस्तानी ड्रामास की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। कमेंट्स में ज़रूर बताएं इन 8 में से आपका सबसे पसंदीदा कौन सा था, या कोई ड्रामा है जो आपके हिसाब से इस लिस्ट में होना चाहिए था। मुझे बहुत खुशी होगी आपकी राय सुनकर।